आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये भारतीय किसान संघ की बैठक होने जा रही है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भगवान बलराम की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतीय किसान संघ के सभी साथियों का शंकर जी बाकर बोल रहे हैं। मैसेज पर आप इतनी बड़ी संख्या में और बहुत ही मौजूद गांव, भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व सरपंच, गाँव में गणमान्य लोग और जागरूक किसान भारतीय किसान संघ की आज ये छोटी सी बैठक में भारतीय किसान कक्षा का भादरा तहसील की तरफ आयोजित करी गई। टीम आपा एक 8 सूत्री आपनो मांग पत्र है, वो बैठक का तुरंत बाद मुख्यमंत्री के नाम SDM महोदय ने सौंपागा। बीमा किसाना की जो कि मुख्य बातें हैं वे भी थाने बताऊंगा और 2-3 बातें मैं थाने और बतानी चाहूँ कि केंद्र सरकार अब कानून लागू करे है तभी बीमा कंपनी बीमो लेने की तारीख निर्धारित हुआ है, 31 जुलाई हुआ या अगस्त हुआ है आखिर में। इस प्रकार ही अब केंद्र सरकार पाबंद कर दी तभी केंद्र सरकार पैसा दे या राज्य सरकार पैसा जमा करावा नहीं करावा आपको हिस्सेगा तो प्रीमियम किसान को कटियो जो तारीख निश्चित हुआ है काटने की भी बीमो दे की तारीख निश्चित कर दी। अगर बीमो कंपनी लेट करेगी तो 12% ब्याज किसान ने देना पड़ेगा। वो कानून लागू कर दिए केंद्र सरकार, तो अपन सारा चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी बात है, सब बड़ों में धन्यवाद करना चाहूँ अपने कृषि मंत्री राजस्थान सरकार है किरोड़ी लाल जी मीणा को, जब छापा मारिया तो अपन जो नकली खाद बीज और दवाई नकली मिला करती ठेलियों के ऊपर झूठा मार के और अपन नकली दवाई देता, लोगों की फसल में कोई असर को नहीं होता और नकली बीज दे देता कि बाजरी सीटों काटती कि काटती को नहीं। तो अब कर किसाना लगभग दवाई भी ठीक मिली है, बीज भी ठीक मिले है, तो इसो मंत्री यानी होना चाहिए जो जागरूक जनता ने करे और बतावे खोट काटे, इसो आदमी जरूरी हुआ है। तो ये वास्ते अपा किरोड़ी लाल जी को भी धन्यवाद करा। 2 चीज़ें और हैं मैं थाने बताना चाहूँगा। अपने विधायक संजीव जी बेनीवाल जका गोगामेड़ी बिजली बोर्ड के नीचे गाँव आ जका में कड़ाऊ, नुआ, गेहूँ, रसलाना, जटान, कुजी, बोझला और मलसीसर है पंचायत ही इली साइड की चिड़िया गांधी है अपने गोगामेड़ी नीचे दे दी पिछली सरकार, तो बन हटा के अब भादरा कर दियो बंग मुख्यालय, तो वो अपने सुविधा रहेगी। काल ने भी अपना कोई काम हुआ है ठावा तो अपन गोगामेड़ी कौन जाना पड़े, वो अभी 1 तारीख को लागू होती है। वो एक और जो अपने के भादरा में मेन समस्या ही कि अंडरब्रिज बन गया तो बंग में साधना पानी भर दिया, बड़ा साधन निकल कौन सके, तो एक राजगढ़ बाईपास पर विधायक जी और ब्रिज यानी ऊपर लो पुल पास कराए हैं, तो भी के लिए आप संजीव जी को धन्यवाद करा। और ये सारा किसान साथी पधारिया थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति कोई मतलब को नहीं, और एक किसान के एक आजकल बठे इकट्ठा हुए जठे यहाँ दिखे गठे वोट की कोई फसल काटे जागी, वोटा ही खातर किसाना ने बेड़ा करें और अठे आपने नीचे कोई सिस्टम को नहीं, नीचे कोई आपने में कोई नेता को नहीं जो आप चुनाव लड़ते हुए वोटा ही खातर बेड़ा करिया हुए आपनो सारा को काम है, सारा ही आपा नेता सारे किसानों को अपनो काम है। तो भारतीय किसान संघ हनुमानगढ़ जिले में बड़ो जोर शोर काम करने लग रही है। पीछे एक नकली खाद बनाने की फैक्ट्री भारतीय किसान संघ पकड़ी और अपने प्रताप जी सूडा हैं जिला अध्यक्ष, बंग नेतृत्व में भारतीय किसान संघ दिन प्रतिदिन ऊंचाइयाँ छूने लग रही है। पूरे जोधपुर संभाग है माँ जो है वो जोधपुर प्रांत में आपने हनुमानगढ़ जिले है वो सब आगे है। तो मेरा निवेदन है जी आपने फसलों को काम नहीं पड़ जाएगो बिंग बाद में आप मुख्य जका जागरूक किसान हैं जी मास्टर जी हुए चाहे अर्जुन जी हुए चाहे और भी जितना जागरूक लोग हैं बंग ये कमेटी बना के
और गांव-गांव समितियां गठन करांगा और इस संगठन ने मजबूत करांगा। तो सारे किसानों एक बारी फसल को काम निपट जाए फिर बाद में गांव-गांव का दौरा काटांगा और संगठन ने मजबूत करांगा। तो इस संगठन की खातर आगे जो भी थाने कभी मिले 2-4 घंटा वो थारो काम छोटी करा आप हाथ जोड़ के थारो माफी चाहवा। तो इनके लिए जब समाचार मिले तो थे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आई करो। वो अपनों साथ जो सारा वो सिर को काम है, ना कोई नेतागिरी है ना कोई वोट की और बात है, वो अपनों सिर को काम है, किसान की बात है। तो अब मैं निवेदन करूँगा आदरणीय मास्टर जी रणजीत जी हूँ कि वे भी आवें किसानों की अपनी कोई समस्या है कोई बात है तो वह रखें अपन बताएं मास्टर जी। अपन 2024 को बीमो बकाया है। हाँ मांगराम गांधी पार्क आ जा 2024 को बीमो दोनों फसलों को बकाया है आपनों खरीफ और रवि को दोनों वांगो। और 2023 को मूंग और मोट को 57 पटवार मंडलों को बीमो बकाया है आपनों बीमा आपत्ति लागेड़ी। तो वो मुख्य मांग तो एक तो आए तो 2024 को संपूर्ण और 2023 को मूंग और मोट को बीमो किसाना खाता में जल्दी जल्दी दी जाए। एक आपने भादरा तहसील का 52 गांव है वह मुरबाबंदी और चकबंदी बिना वंचित रह रहे हैं। बिंग कारण ही नहर के माँ एक तो चोरी हुए टहल के किसान ने पानी कौन मिले, दूसरी सीम की डोल की रास्ते की लड़ाई किसाना की है। तो चकबंदी को काम आज 25 साल हो गया और नहर सीध मुख बरात जरूर बचे लेकिन एक डिग्गी बन के रह रही है। इनको कोई धनी दौरी कोनी तीन या वेर कोनी ती किसान को कितो पानी है। तो आज चकबंदी को काम आपनो हो गया तो वो किसान ने टहल के किसान ने भी पानी मिले। तीसरो आपनो एक पिछले राज्य के माँ जल जीवन मिशन के माँ एक बड़ो घोटालो हो भादरा के अंदर कई पंचायतों में डिग्गी छोटी बना दी गई थी। कुछ ही पंचायत है तो भी मैं घोटड़े खाल से में छोटी टंकी बना दी। गांव में 4 भी मांगे आपूर्ति को नहीं हुई टंकी बड़े बड़ी बननी चाहिए। और थे देखो गो मैं लिए रखे पत्रकार साथी भी गया गांव में दिखाई बड़ी बड़ी नाल जकी है वह टूट गई तावड़ियों और वह नाल मतलब घटिया किस्म की नाल आई। तो बिंग हो यही राजस्थान के बाद जाँच चालन लग रही है जल जीवन मिशन में। तो मैं निवेदन वो करा मुख्यमंत्रियों के हमारे भादरा में भी इस चीज़ की जाँच कराई जाए और जो घटिया नाल है वह निकाल के और बढ़िया नाल डाली जाए। तो अपनो है कि अपन बीज मिले सावनी को और साड़ी को गवर्नमेंट दे चीना सरसों बाजरी वह अपन कद दे क्या अपन फसल बा लिया फिर बाद में वो बीज आवे और वो सारा कौन मिले नहीं फिर में पक्षपात हुआ है। तो अपना निवेदन है कि वो बीज जो है वो बिजाई पहले आना चाहिए और वो समान रूप में मिलना चाहिए। और आने वाले समय में निवेदन हो करे है कि मूंगी बफर फसल है इंद्र भगवान खुश है। तो आने वाले समय में अपने मूंगी और बाजरी तो फिर भी कम है लेकिन मूंगी की सरकारी खरीद है बाद का गाँव में जी अपने एरिया डूंगरन है केंद्र खरीद केंद्र तो वह किसानों ने भादरा ने आना पड़े वह केंद्र का मंजूर हो तहसील में बाकी खरीद बठे होनी चाहिए। ग्राम पंचायत मुंदड़िया माँ सुनने में आवे कहने में भी आवे कहो भी है लोग का 2024 को चीना बीमो कौन बनियो 2024 में 90% लोगों का चीना बीजेड़ आज पहले हड़ू बीजा कहीं छिड़का मार के बीज दिया और सारा चीना नष्ट हो गया अगर बरसात हुई को नहीं। तो वो बीमो बनना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राम पंचायत मुंदड़िया को लिखे है स्पेशल है कभी जांच कराई जाएगा चीना को बीमो माँ बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं बढ़िया तो वो बनना चाहिए के कारण कौन बनी। 7वां पॉइंट अपने में कभी भारत सरकार कहे कभी देखो पाकिस्तान पानी जानते हो हिमालय पर्वत को नदियाँ को वो पानी आप रोक दियो पाकिस्तान को तो रोक दियो तो पानी फिर वापस हो गयो। तो बिन डैम बना के और इंदिरा गांधी नहर में घेर के और कुमाराम लिफ्ट कनाल के द्वारा और जगह 14 गांव बिरानी है बंग में नहर निकाली थे वो पानी हेठे ले आई थे वापस हो गयो। तो वो अपनी मांग है। और 8वीं अपनी मांग है कि करीब करीब डूंगराना
कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और उत्तराधावाद सोसाइटी बैंक ज़्यादातर किसान आ बैंक आए 2020 में बहुत बीमो आयो किसान आए भी टीम का 3500 किसान आज तक कागज ले फिरे हैं 3500 किसान जब बीमो को नहीं है कोई आदमी यहाँ कौन बता ला रहे हो क्या थारो बीमो क्यों को नहीं है और कौन रोक लियो आ चीज़ आज तक कोई बतान कौन लाग रही हो। तो ये चीज़ की आप जहाँ से अगले सत्र पर लेके जाऊँगा। अब मैंने उम्मीद है कि SDM साहब ने आज ज्ञापन देंगे आने वाले समय में जयपुर जाके किरोड़ी लाल जी को मिलांगा कि जी मैंने आ चीज़ को पता लगाई दो कि रवि 2020 को बीमो जो है वो मारो कुण खा गयो 23 को बता दियो तुम लेट हो गयो। ए 8 पॉइंट है अपना 8 पॉइंट को ज्ञापन आप मीटिंग तुरंत बाद आप कट्ठा चलाना बाजार में कि काम हुए तो आगे कर लियो आधी घंटा लगेगी पहली वो ज्ञापन देंगा। अब मैं निवेदन करूँगा मास्टर जी कि थे आओ 2 बात बताओ। शाखा भादरा के इसे ज्ञापन देने की सभा की अध्यक्ष आदरणीय अन्य जागरूक किसान साथियों, आज अपना जो मुख्य एजेंडा है वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन SDM के मार्फत भेजना है किसानों की मांग को लेकर। अभी शंकर जी ने आपको मांग पत्र 8 सूत्री मांग पत्र बताया कि इन मांगों के लिए हमें ज्ञापन दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि कई मांगा लंबे समय तक चली आ रही है और बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, उसके बाद भी बात सिरे नहीं चली। तो किसान की बात जो भारत सरकार ने कही कि 2024 तक हम आय दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी का दोगुनी होने का एक ही 2 तरीके होते हैं। पहला तो उसको खेत को पानी मिले, दूसरी उसकी फसल का उत्पादन का जो है वो सही कीमत मिले। आपने जिसकी मांग है वह पहली मांगा है कि हमारा जो बकाया फसल बीमा क्लेम जो हमने दिया था बाकी है। तो अब जो कंपनियां हैं, देखो निजीकरण की बात जो है, निजीकरण जहाँ भी होता है वहाँ कंपनियां लूट मचाती हैं। किसान को उसका फ़ायदा कम मिलता है। जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक हमें फ़ायदा उसका ले नहीं सकेंगे। तो मेरा विशेष निवेदन तो है कि आप हर व्यक्ति जागरूक हो कि हमारा अधिकार जो है, जैसे बताया गया कि निश्चित तारीख कर दी बीमा खातों में जमा कराने की। जो भी हमारा बीमा बनता है वो हमारा निश्चित तारीख को कंपनी जमा कराए। यदि उस तारीख को नहीं कराती है तो 12% किसान को ब्याज दे। तो वो असंभव सी बात है, बढ़ाई को नहीं, बढ़ावे को नहीं। उसमें ही अपने जो हम जब जागरूक नहीं होंगे तो पहले उसकी खराबी हो जाएगी। जैसे चर्चा हुई, एक मांग भी है कि मुंदरिया पंचायत का चनों का जो है बीमा नहीं बन रहा है। अब कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है वो तो जांच करने पर है, और बीमा कंपनी और जो कृषि विभाग के लोग हैं उनसे पता करने पर पता चलेगा। लेकिन यदि ये हुआ है तो अब आपा जे आका चावा कि माने वो चिड़ानो बीमो दो, तो असंभव है साथी, क्योंकि वो तो बात ही गई पहली। यदि उस कागज़ में नुकसान लिखा ही नहीं गया है, हमारा क्लेम बनता ही नहीं है, तो अब आपा क्या मैं जिक्र करा में बात ही ख़त्म है। अपना बीमा कहते हैं कि 70% खराबा दिखाया है, तो अपने को यहाँ जागरूक है या नहीं, वो आपके फ़ायदे खातिर कोई आदमी करे है बदमाशी या किसान के पेट पर कोई लात मारता है तो वो तो खुद जाने भाई। आपने मांग करने में दिक्कत क्या है? आपने मेरो निवेदन अध्यक्ष महोदय से ये है कि प्रतिनिधि मंडल बन करके और ये तय किया जाए कि मुंदरिया जो चर्चा चल रही है वो चर्चा कहाँ तक सही है। पहली बात तो आवे कि सगड़ा ने बेरो तो पड़ा है कि चिड़ांगो आवेगो को नहीं आवे, पहले ये आधा कहीं आवेगो आधा को नहीं आवे। मेरा निवेदन एक तो है अध्यक्ष जी
कि इसकी जांच की जाए और जहाँ कंपनी के आदमी बैठते हैं अपने निदेशालय में, उनसे जा कर के मिला जाए कि भाई मुंदड़िया को चिड़ांग हो है को नहीं। अब तक दूसरी बात आ कि खरीद की बात चली। पिछली साल मूंगों की खरीद एक दिन ने खुलियो वो सर्वर और वो पोर्टल कोई घंटा 2 घंटा खुलियो के नहीं बेरो पड़ियो के नहीं बेरो पड़ियो को नहीं। तो वो कुकर हो कोई किसान लगभग 1% किसान ही टोकन नहीं कटा सका। तो मेरा निवेदन वो है कि अभी से सरकार तैयारी करे और अपने जो डूंगराना वो केंद्र है पूरा का पूरा मूंग जितना उत्पादन है सरकार वो निर्धारित मूल्य पर खरीदे, ऐसी व्यवस्था की जाए सरकार के द्वारा। पहली हुई बीज की बजट तक बात आई, सदा ही बीज अपने चिड़ंग और वो आगे नवंबर में जाके दें, वो कोई शंकर जी बुर को ले जाए और वो दुकान में बेच दे है और क्या तो बादरा ही बेचे है नहीं बैठे घरे जाके बेचती है। तो कई बार मांग उठी है, पहले भी आप ज्ञापन दिए हुए मायो के भी DAP और यूरिया की व्यवस्था पहले करे किसान को, लेकिन वो असर कम होने लग रही है। मेरा निवेदन हुआ है कि राजगे सागे अब आप हाँ और अधिकारी के कर्मचारियों ने पाबंद करे जा कि भी ये चीज़ां की मांग है पहली तैयार करो नहीं थे। अब किरोड़ीवाल जी ने छापा मारा कितनी 15 और बैच की फैक्ट्रियाँ बने सीज करिया, वो बीता था थम की बात। फ़ायदा किसान को ये हुआ कि ओरिजिनल चीज़ आने लगी, लेकिन आओ ही कौन पैदा ही कौन आउन को लाग रही, आउन ही को लाग रही। जब किसान अब यूरिया आगे के काम देवो तो बाजरी में गेरने तो चाहिए तो भी किसान ने। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था राज करे जो किसान के हित में हो, समय पर हो और समय पर उसको फ़ायदा मिल सके। अब जितना भी लोग आ रहे हैं मैं बात करनी तो कौन सा हो, लेकिन जितना लोग आ रहे हैं बैंक क्षेत्र गए हैं। जब 14 बिरानी गाँव की बात करा, लंबे समय से मांग चल रही है, राम राम 2005 से चल रही है और कुछ हुआ भी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनी। पिछली सरकार ने मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ की घोषणा की बजट में। अब मैं तो आश्चर्य हो करा कि बजट में घोषणा करे एक मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, बांगो कटाई तत्तो पत्तो को नहीं हुआ तो यूँ ज़्यादा तो फिर के कर सका होगा। अब बेरो ही कौन पड़ो। नौर भादरा के 2 MLA, दोनों प्रभावी MLA मुख्यमंत्री के नज़दीक के 2 बजट, एक बजट पहले लास्ट बजट से पहले बजट में 100 करोड़ की घोषणा हुई, वह पीछा घटा गया आक ने यहाँ झूठ बोले तो फिर कुकर काम चला हो। बताओ अपन मूर्ख बनावे तो अपन मूर्ख बनू को नहीं, अपन शानो बनू, अपन सचेत रहना है। अपन ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई वो कहाँ गए। दूसरी बात फिर वे में उद्घाटन और हो गया, वर्चुअल उद्घाटन हो गया नहर का। अब ये सरकार को निवेदन है कि जो भी हो गया हमारो खटाई होवे तो की करो तो सही। मैं अब थे जांच कराने की बात करो कि वह खड़े गया 100 करोड़ एक वह उद्घाटन क्यों करा दियो, वह बता तो गई माने सके तो वो है कि कुकरिया हो। सरकार ने देखो पिछले जो अपने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें प्रधानमंत्री की घोषणा थी कि हमने सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया है। सिंधु जल समझौता निरस्त करे कि नहीं करे, बात तो बहुत बड़ी बात है। सिंधु नदी को पानी जाए पाकिस्तान में, 60% पाकिस्तान में जाता है, 40% भारत में समझौता है। वो बंद करें जो तो आपने पानी हुआ है, वो तो एक दिन की तो यूँ टूटी तो हाथ जो बंद कर देगा जो इन्हें कर देगा, वो तो लंबी प्रक्रिया है। बट रिसाव हो गए पाकिस्तान में पानी जाए, वो भी कहें कि रोजीना राजस्थान कैनाल में पानी आवा तो रोजीना पाकिस्तान जान लग रही है। बेन रोक के और वो पानी यदि सरकार उपयोग करे तो अपन सारा फायदो उसका। मैं तो आखूँ कि 0.67 MF पानी आपनू हरियाणा कने है, जब सिद्धमुख कैनाल रे बने को नहीं जब आपने पानी ने समझौता हुआ कि मारगन ठाम को नहीं इतना दिन थे बरत लियो, मारने ठाम बन जाओ जो दिन दे दियो। अब तो नट गया, ठाम तो बन गयो, लेकिन वो पानी जो समझौता अपना वो यदि 3 केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में राजस्थान में, अब वो तकड़ी सरकार आवे को नहीं, अभी जब वो पानी नहीं ले सकेगा तो किसाना ने बुलाने की जरूरत को नहीं, रापन बुढ़ने की जरूरत कौन। साथियों सीधी सीधी बात है, पानी जब आओगो जब वो पानी
समझौते में अपन मिले, नहीं तो अपन बेरो उंध्याड़े में 30 मरने की समस्या आ जाए। तो सरकार सागे अपन वो दबाव भी बनाना चाहिए कि भी अब तीनों जगह अपनी सरकार है, भाई बाद में भी हमारी बात तो करो। जब हाशियावास के माँ यमुना का पानी को डैम बना के चूरू झुंझुनू सीकर ने पानी देने की बात हो कि MOU कर लियो, तो मार लो तो पहले ही चल यारो। ललानिया गौरखाना चैनपरा इतनी अच्छी ज़मीन है, बात तो बिना पानी बैठी है रे, आगे बैठे बामरा रड़िया टूंडा बैठे मूँगफली होगा ना आपसे। ये राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, राजनीतिक से चेतना का अभाव है, इसलिए हम पीछे रह गए। और अब हो गया भैया दोरो, वह लोग अपनों ज़्यादा जाग गया और आप अब जाग बो करो। टाइम टपने के बाद साफ वाली बात है, लीक भलाई पीट बुक। तो मेरा निवेदन है कि आप जितना भी लोग आए यहाँ वह मन यहाँ लगे जन जागरूक किसान हाँ, आप अपनी मांग मजबूती रख सका, चाहे राजगुमा रखो चाहे विरोध में लड़ने की हिम्मत रखो। हमेशा विरोध में भी आज जो है ये सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये सरकार का विरोध है एक तरीके से। इस सरकार से हमें ये मांग करें, हमारा 20 का बीमा नहीं है अभी तक, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहा है? मांग तो करेंगे आप, तो राज ने भी दबाव बनाओ और जितने भी अन्य जो मांगे थी उसके लिए अपने पहले से सचेत रहें। जैसे मूंग की खरीद है या DAP यूरिया की बात है, चाहे बीज आने की बात है, तो नहर नाराल तो वो जो चकबंदी आ रहा तो रोज नहीं चले हो, घणु सो सोरो काम को नहीं। 3 बार कंपनी आगे और पिछली बार केसरा जी वर्गा का हमारे कन तो आ गई लिस्ट से, मान तो वह दे दिया गया पर्ची किसी बार बंट गई। अब हमने सुना है कि वो 0 पर चली गई बात, पहले ही नहीं बिसी गई वह सारा काम धंधा कुछ नहीं। 3 कंपनियां जो काम किया था वो सारा निरस्त, अब 0 पर चल गई बात, तो वह बिसी साकी बात रहेगी। 25 साल के बाद में 0 पर बैठे हैं अपने। तो मेरा निवेदन है कि आप दबाव बनाओ, राज पर भी दबाव बनाओ और लड़ने की हिम्मत रखो, कहने की हिम्मत रखो, चाहे राज में हो चाहे विपक्ष में हो। सच्ची बात कहने की बात प्रश्न पूछने को तो हिम्मत रखनी चाहिए। कहते हैं भैया माने रोज की बावड़ा क्या बनाया बगो मारो की करो यार, 2 साल निकल गया, 5 साल गैलना काट दिया, 25 साल हो गया, चकबंदी रे मरबाबंदी हो जाएगी। किसान तो विषय बैठे है टहला रहे तो बेचारो नहरंग में चोरी हुआ है मुकदमा। तो मेरा निवेदन है कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सारी बात तन बता दी, लेकिन आपा जो जागांगा आपा हिम्मत रखांगा कि भी हम कह सकते हैं और आपा मरोड़ी दे के करवा सका ज़्यादा काम होगा। नहीं तो देखो वह कौन प्रजातंत्र में ज़रूरी है ऐसा करना। नहीं लाग गया खड़ा तो आया ही को नहीं, वो झूठ बोले। मेरे कहने मतलब विधानसभा में और बजट में ऐसी घोषणाएं झूठी होती हैं जहाँ के उम्मीद करा के आदमी हूँ कापन के हो जाओ सारी झूठ बोले के उम्मीद करा। तो अब राजू उम्मीद है कि बन तो जान दो भाई झूठ बोले अपने थे तो ही मारो की करो, झूठा झाठा ही फिर चलाओगी। ये वास्ते आप सभी आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सगड़ा ए सभा के बाद में SDM कोर्ट चलांगा, ज्ञापन देंगा, बेंगा बाद में मीटिंग में विसर्जन करांगा। तो मेरा निवेदन है कि जागरूक रहियो और आपकी मांग खातर जते आप चेतो नहीं रखेंगे इतने दूसरों कोई की करो आए, उसके लिए आपको सबको धन्यवाद करूँगा। अर्जुन जी सामुता से वो भी आए, उपाध्यक्ष हैं हमारे भारतीय किसान संघ मोर्चा के, भारतीय किसान संघ तहसील भादरा के उपाध्यक्ष अर्जुन जी। और भी कोई किसान साथी आपकी बात रखनी चाहे नहीं तो बेधड़क रख सके, अपनी घर की बात है, कोई बात रखनी चाहे तो ले। मैं सभी किसानों से को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ इतनी गर्मी के अंदर आए और आना भी चाहिए। ओके आपने सभा क्या किसान आएंगे है, किसान धरती का पुत्र है। अरे किसान धरती का पुत्र है। हम गर्मी भी सह सकते हैं, सर्दी भी सह सकते हैं, लेकिन क्या है ना भैया संजीव वाले पार्टी में भेजो बोलता। अरे तो मैं कामरेड बीमा मिलो कामरेड कौन मिले किसान मतलब है पार्टी ना बरतो और अपन सगलान एक हो गए। और शास्त्री लाल बहादुर ने कहो कि जय किसान और जय जवान, यानी भारत के अंदर किसान और जवान जीवित रहेंगे, सीमा पर जवान रहेंगे, खेतों में किसान रहेंगे, तो भारत का क्या बिगाड़ सकता है कोई।
लेकिन किसान एकता नहीं है। हम आज समाचार भेजो, सारा किसान भेजो, लेकिन किसान कौन है? किसान आना चाहिए हो। और किसान जो कहते एकता कर लेगा आप मुँह के पोर्टल क्यों कौन खुलो आप खुला दिया की? अरे के किसान पुराने टाइम का माँ कुआड़ो भूल गयो और अंधेरा में घर ले गयो जाटी काटनी। तो मैंने सोचे गांव में जावांगा 1.5 कोसो खेत है लाग दिया घणू काट गिरी। दूसरा पड़ोसी बोले वो क्या करे, बोले काटनी है इनसा क्यों कट दिया? तो टाइम लग गया, तो टाइम लग जाओ चाहे अपन एकजुट होना चाहिए। और पार्टीबाजी नहीं बरते, चाहे बलवान का आदमी हुए, चाहे संजीव हुए, चाहे किंग हुए। आप आदमी अपने माँ बाप का कह दिए बड़ो संजीव क्यों? अभी आप राज चाहे किंग हुए, मास्टर जी रणजीत जी का की बात है, राज चाहे दूसरों में तो भी आप अंदर नहीं बच रखो। ये बापड़ो राज तो अपने जायज मांग अपनी भी आप लोग किसानों बीमो क्यों कौन मिलना रही हो? बात तो जायज है कि ना जायज है? जायज है। तो जायज बात ना आपने कदी ना को। तो मेरा मतलब तो है कि सारा किसान एकता रखो। एकता को नाम है संगठन मजबूत हुए, सगड़ा आवे माने भाई शंकर भाकर समाचार दियो आप ही खातर खोल दियो कहो अमीले बने है आपने हित के खातर बुलाया तो हित के खातर आवे को नहीं। अब सगड़ा लाना चाहिए, जवान किसान है हमारे छोरे है बाहर जरूर आगे आना चाहिए। मेरे बरगा तो 2 दिन वहां मिल जा फिर बटे हटे के टाबरा ने भी आना चाहिए ना और सीखना चाहिए। बेस्ट डे में करना जाओ एक तो 200 आदमी हुए और एक आप इतना फर्क को नहीं हुआ। आप लाजा किसान दिल्ली ने, लेकिन किसाना में एकता को नहीं। और थे को बीमो को नहीं मिले, जयपुर में जा गया 2000 आदमी बैठे हो बीमो को नहीं मिलेगी। पर वो एक जिक्र कर ले फिर कहा जयपुर चलो, बोले शंकर अर्जुन लिया होंगे बीमो आप देख लेंगे गाँव में तो चल रहा है बात देख लेंगे। तो आ बात नहीं होनी चाहिए, अपन एकता रखनी चाहिए। और किसान एक चीज इसी है कि बहुत मजबूत हो। आप सर्दी गर्मी सहन करा तो सर्दी सहन करा, गर्मी ने सहन करा तो आप कितना मजबूत आ। भूखा आप रह जावा, तावड़े में आप रह जावा, धवर में आप रह जावा, 3 दिन जाट भूखों भरे पानी पी ले, आटो पी ले, बारे 1 दूल्हा कुछ हो तो आटो पी जातो, रोटी नहीं पी आटो ही सही तो भूख भरे। तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगे। और मैं आई कहना चाहूँ कभी एकता रखो और पार्टीबाजी ना बरतो। चाहे पार्टी किसी हो है बिग सागर लड़ने के सर ए बाप यज्ञ पर जाएगा तो अपने हित की खातिर जाएगा कि भाई मारो बीमो क्यों को नहीं बनियो, क्यों को नहीं आयो, नहरा पानी क्यों को नहीं आवे, चकबंदी क्यों को नहीं होवे। तो जायज मांग है तो जायज मांग हमेशा करनी चाहिए, कभी दबड़ो नहीं चाहिए, चाहे मेले हो चाहे MP हो। आप दबजा ना रहा अपना मेले वोट दे रही कहते क्यों मांगो साहब क्यों होना रही है। ठीक है साहब, धन्यवाद आप उनसे। धन्यवाद अर्जुन जी। और कोई किसान साथी बात रखनी चाहे के आगे? तो अब सारा एक ही निवेदन है कि आप इकट्ठा हो गए सारा का सारा पहली SDM साहब कन चलांगा और ज्ञापन देने के बाद में कोई बाजार में आपको काम मत करियो, पहले कोई आदमी इन्हें भी ना खिंडियो। सारा किसान भारतीय किसान संघ के जो है अब गांधी पार्क से उपखंड अधिकारी के यहाँ ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो गेट बंद है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे।
किसान एकता किसान एकता भारतीय किसान संघ जिंदाबाद भारतीय किसान संघ जिंदाबाद हमारी मांगे हमारी मांगे भारत माता की भारत माता की भारतीय किसान संघ जिंदाबाद भारतीय किसान संघ जिंदाबाद किसान एकता किसान एकता हमारी मांगे हमारी मांगे किसान एकता भारतीय किसान संघ जिंदाबाद ये उपखंड कार्यालय के यहाँ एसडीएम साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। साहब हमारी किसानों की मांग है 8 साल तक तो आज निवेदन करा थारूँ मुख्यमंत्री जी गए थारी मार्फत मारो ज्ञापन हमारी मांगा ने आगे पुगौर आगे के अनगौर करके सोल्यूशन कराओ। एक तो साहब 2024 को बीमो बाकी है दोनों फसलों और 57 ने पटवार मंडला में बीमो आपत्ति लागड़ी वापत्ति मूंग और मोट को बकाया 2023 को मूंग मोट को बीमो बकाया। एक तो आ मांगे साहब और एक मारो चकबंदी को काम है 52 गाँव तो साहब है वो 25 साल हो गए नहर में निकली और आज तक कोई किसानी है बिल्कुल तीरों की तो शहर है कि तो पानी है और एक डिग्गी बन गई चालन लाग रही है टेल के किसान ने पानी कौन मिलन लाग रही हो सीम का रास्ता किसाना का रोड़ा था तो चकबंदी मुरबाबंदी को काम हो गया तो सारों बढ़िया काम हो गया तो वो प्राथमिकता हो गया साहब बहुत लंबी मांग है। और तीसरी है साहब है पिछले राज के माह जल जीवन मिशन में एक बड़ो घोटाला हो तो राजस्थान में जांच भी चल है और पिछला यूडीएस मंत्री व किरदार भी हुए जल जीवन मिशन वाला तो अपने भादरा में भी यह जांच होनी चाहिए साहब और निवेदन है थे लिख के दो भी हमारे भादरा में भी किसानों की मांग है कि जल जीवन मिशन में नकली पाइपां डाली गई छोटी डिग्गियाँ टंकियाँ बनाई गई भ्रष्टाचार भी हो तो बांगी जांच करी जाए। और एक साहब है सीजन हो पहला रवि को और खरीफ को अब तो रवि को ही सीजन आने लग रही है आगे बाई को चना को सरसों को तो सरकार जो अनुदानित बीज वितरित करे नहीं वो फसल बीज लिया बिंग बाज में आवे साहब बिंगो फिर के तो को थे बताओ तो बीज को है नहीं वो किसान ने बिजाई पहला मिलना चाहिए तो बिंगा बित्ती बस सहायता हुआ है तो साहब हर हालत में थे गौर करोगे दो चार और साहब में बता दी 8 मांगे सर 4 बता दी 4 और एक सर मुंदड़िया पंचायत में हमारे सुनने में आई है कि कणक को बीमो बना दियो कणक बड़े बिजेड़ी को 2-4 खेता में चीना सारी पंचायत में बिजेड़ा और चीना बिल्कुल खराब हो गया आगे बारिश को नहीं तो चीना आई कणा हो गया अनेक और पंचायत या शिकायत है तो चीना वो बीमो अगर नए बनाए है सर बना दियो तो ठीक है कम ज़्यादा जो भी बन गयो नए बने तो भी जांच होनी चाहिए भी के गड़बड़ हो क्यों बन बने हुए। हाँ और एक साहब भारत सरकार कहेगा पाकिस्तान में जाओ वो पानी आप रोक दियो तो वो पानी तो फिर बोलो गयो अपन बैठे एक जगह काम के दे वो साहब कुमाराम लिफ्ट के नाल में 14 गाँव है पीछे लोगों ने बुलाया गया तो वो पानी अपने प्रयोग में जा रहा गाँव में सिंचाई भी हो गया। और आखिरी हमारी मांग है साहब है रबी 2020 को 3500 किसान हैं जिसके हम ज़्यादातर किसान बागड़ बेल्ट का हैं 3500 किसानों को रबी 2020 को बीमो बम्फर बीमो आयो वो मोटो बीमो और वो बीमो साहब कंपनी में मिल गई लोग खा गया आज तक कोई किसान ने आज जवाब कौन देने ला रहे हो आप संतुष्ट कौन करने ला रहे हो कि वो क्यों को नहीं आयो तो वही चीज़ को माने पतो करके दो साहब का वो बीमो तारो के कारण कट्ठा अटक रही है हमारी मांग है एक वो समर्थन मूल्य पर वो खरीद केंद्र हाँ एक ठीक है सर।
एक खरीद केंद्र और बीच में रहेगी जलील साहब। तो इस प्रकार से भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने जो है शंकर भाकर भी थे और रणजीत दुहारिया आदि थे और ये अधिकतम डूंगराना साइड के थे बॉर्डर बेल्ट के, और इन्होंने मांग रखी है 8 सूत्रीय और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आप सुन लूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।